आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश आयुष्मान भव। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। अपने इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हम आयुर्वेद पद्धति और प्राकृतिक चिकित्सा के जरिए उपचार के तरीके आपको घर बैठे बताते हैं। हम आज बात करेंगे पेट की बीमारियों की और उनके आयुर्वेदिक इलाज की। लगभग 2000 साल पहले यूनानी चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने कहा था, समस्या बीमारियों का जन्म पेट खराब होने से होती है। हिप्पोक्रेट्स की कही हुई बात आज भी उतनी ही प्रासंगिक दिखाई देती है। आयुर्वेद की माने तो पेट की अपच सभी तरह की बीमारियों को निमंत्रण देती है और साथ ही साथ शरीर में बहुत सी समस्याओं का कारण बनती है। आज की आधुनिक जीवन शैली में पाचन क्रिया प्रभावित होना आम समस्या बन गई है, जिसका नतीजा स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों के रूप में हमारे सामने आता है। आयुर्वेदिक उपचार से ही पेट की बीमारियों का जड़ से इलाज करना संभव होता है। पाचन क्रिया प्रभावित होने का प्रमुख कारण हमारी आधुनिक जीवन शैली है। जंक फूड, तला भुना भोजन, कोल्ड ड्रिंक, चाय कॉफी का अत्यधिक सेवन करना, देर रात को भोजन करना और उसके बाद तुरंत सो जाना, रात में अधिक जागना, देर तक बैठकर कार्य करना, शारीरिक व्यायाम न करना, शारीरिक पाचन क्रिया खराब होने के प्रमुख कारणों में से एक है। चिकित्सा विज्ञान के मुताबिक शरीर के तरल पदार्थ में एसिड होना बीमारी के लक्षण है। दूसरी तरफ शरीर में एल्कलाइन होना एक स्वस्थ स्थिति दिखाई देती है। हमारी दिनचर्या कुछ ऐसी हो गई है कि रोज के खाने से और स्ट्रेस होने से भी शरीर में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है। इस स्थिति को हमारा शरीर पहचान लेता है और एल्कलाइन करने या एसिड को नियंत्रण करने की कोशिशों में जुट जाता है। ये तो थी पेट की समस्याओं या अपच से जुड़ी बुनियादी जानकारी। हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, आयुर्वेद विशेषज्ञ डॉक्टर प्रीति भोंसले जी। बहुत स्वागत है आपका हमारे आज के इस खास कार्यक्रम में। अगर आम दर्शक भी पेट की समस्या या अपच से पीड़ित हैं और उनका कोई सवाल है, वो कोई सवाल करना चाहते हैं, तो आप हमारे इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं, कार्यक्रम में जुड़ सकते हैं। फोन लाइंस खुल चुकी हैं, टेलीफोन नंबर्स आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। इन फोन नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा। जी हाँ, तो आयुष्मान भव में आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद के मुताबिक जो पेट की समस्या है, पेट की बीमारी है, उसके बारे में, अपच जैसी बीमारी के बारे में। प्रीति जी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। प्रीति जी, जैसे हमने कार्यक्रम में इंट्रोडक्शन में बताया कि आज हम किस समस्या को लेकर चर्चा करने वाले हैं, तो उसी से जुड़ा सवाल सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे। जब हम आयुर्वेद की बात करते हैं तो आयुर्वेद के मुताबिक पेट की बीमारियों के जो मूल कारण हैं, जिसकी वजह से हम मानते हैं कि हमारा पूरा शरीर अस्वस्थ हो जाता है, तो उन मूल कारणों की वजह क्या है? देखिए, पेट की बीमारी जो है एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है, बहुत ही बड़ा टर्म है। अब इसके जो कारण है, कई सारे कारण होते हैं, बट आज के अगर हम प्रेजेंट सिनेरियो को लेकर डिस्कस करें तो इसमें जो बहुत बेसिक रीज़न सामने आते हैं, वो सबसे बड़ा है हमारा लाइफस्टाइल। क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। चाहे हम बात करें बहुत छोटे बच्चों की, इवन जो किंडरगार्टन के स्टूडेंट्स होते हैं, अगर हम उनसे ही शुरू करें और एक पर्टिकुलर एज ग्रुप तक जाएं, सभी के ही लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा चेंजेस आ गए हैं। स्पेशली कोविड के बाद इस तरह के केसेस बहुत ज़्यादा देखे जा रहे हैं। देन हमारा जो डाइट है, जो हमारा फूड पैटर्न है, वो बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है जी। एक तरफ से तो हम जंक फूड की बात करते हैं, और जंक फूड ही सिर्फ सोल कॉज नहीं है इंडाइजेशन का या अपच का। जंक फूड एक तरह से एक उसका इनिशिएटर है, बट देन अगेन एक मेजर कॉज ये होता है कि हम अपनी बॉडी का जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हमारी बॉडी को जिस तरह का खाना सूट करता है और जैसा हमारा खुद का डाइजेस्टिव सिस्टम है, हम उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते। बेसिकली अगर हम स्कूल के स्टूडेंट्स की भी बात करें तो उनका दिन जिस टाइम से स्टार्ट होता है, देन उनका लंच टाइम अलग है, उनका ट्यूशन टाइम अलग है। वो अपना जो फूड पैटर्न है स्टूडेंट्स का भी और वर्किंग प्रोफेशनल्स का भी, उनका फूड पैटर्न उनके ब्रेक टाइम पे डिपेंड करता है, ना कि उनकी बॉडी की डिमांड पे। सो यहाँ से बेसिक जो हमारा अजीर्ण है, अपच है या इनडाइजेशन है, ये यहाँ से स्टार्ट होता है।
फिर बात आती है स्लीप पैटर्न की। अब सबका स्लीप पैटर्न भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। कुछ लोगों का नाइट शिफ्ट का काम रहता है, कुछ लोगों ने अपनी हैबिट ऐसी बना ली है कि दे परसीव, उनको ऐसा लगता है कि वो रात में ज़्यादा एक्टिव होते हैं। स्टूडेंट्स हैं जो ओवरनाइट स्टडी करते हैं, जिससे उनका पूरा सर्काडियन रिदम यानी कि जो नेचर के साथ हमारा बॉडी क्लॉक है वो पूरा ऑल्टर हो जाता है। इसकी वजह से उसका पूरा जो इफेक्ट पड़ता है वो पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम पे पड़ता है। सो आप कुछ भी खाइए, इवन इफ आप घर का बना हुआ खाना खा रहे हैं, फ्रेश फूड खा रहे हैं, बिल्कुल ताज़ा बना हुआ खाना भी खा रहे हैं, तो उससे भी आपको प्रॉब्लम होगी। तो वो भी जंक फूड के बराबर ही है, क्योंकि आपकी बॉडी उसको अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर सकती और उसका आपको पूरा न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा। सो ये एक बहुत बड़ा प्राइम फैक्टर है इंडाइजेशन का आज की डेट में। और अगेन, जैसा आपने अभी इंट्रोडक्शन में बहुत अच्छे से उसको मेंशन किया कि स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है। स्ट्रेस, अब अगर हम देखें कि कुछ लोगों में तो एक बहुत मेजर स्ट्रेस होता है, जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं या एक पर्टिकुलर एज के बाद में उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत हैं, तो वो एक स्ट्रेस का कॉज बन जाता है। बट कुछ लोगों में ये हैबिट होती है कि वो अपने आप को स्ट्रेस में डाल देते हैं, उनके पास कोई रीज़न नहीं होता, बट अगेन उनकी वो हैबिट बन जाती है स्ट्रेस लेना, क्योंकि आजकल एक ये फैशन टर्म बन गया है, स्ट्रेस, एंग्जाइटी, नींद ना आना। सो लोग उस पर काम करने की बजाय उस प्रॉब्लम को अपने माइंड में मल्टीप्लाई करके और ज़्यादा स्ट्रेस बना लेते हैं, जिससे उनका पूरा डाइजेशन और ज़्यादा इम्पेयर होता है और ट्रीटमेंट की तरफ जाना बहुत टफ हो जाता है। बिल्कुल। तो डॉक्टर प्रीति, ये तो हमने बताया कि इसका कारण क्या है। अब कई तरह की पेट की बीमारियां होती हैं, लेकिन पेट की बीमारियों के जो बुनियादी लक्षण हैं जो हमें दिख जाते हैं, वो क्या होते हैं? देखिए, पेट की बीमारियों की अगर हम बात करें तो उसमें सबसे पहला जो आपको साइन दिखेगा वो ये होता है कि इंडाइजेशन का जो एक इनिशियल इंडिकेटर होता है वो आपको लगेगा एसिडिटी। एसिडिटी में और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं। एसिडिटी डज नॉट जस्ट मीन कि आपको बहुत ज़्यादा खट्टी डकार आ रही हो या फिर पेट में जलन की फीलिंग होती है। देन आपका गैस फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा होती है। आपको सबसे ज़्यादा जो पहली कंप्लेंट होती है वो ये है कि खाना खाने के बाद भी आपको डाइजेशन वाली फीलिंग नहीं आती, बॉडी में लाइटनेस नहीं लगती। आयुर्वेद में कुछ पर्टिकुलर फीचर्स बताए गए हैं कि जब आपका खाना डाइजेस्ट हो जाता है तब आपकी बॉडी में कैसे लक्षण आने चाहिए, जो ये इंडिकेट करता है कि योर फूड इज डाइजेस्टेड वेरी वेल। जिसमें सबसे पहला फीचर है कि आपको बॉडी में लाइटनेस फील होगी, देन आपको मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी बॉडी में, और आपको जल्दी से दोबारा भूख लगेगी। सो अगर आपको खाने के बाद लाइटनेस फील नहीं हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है, हैवीनेस है, या आपका खाने का मन ही नहीं कर रहा, सो दिस इज द बिगेस्ट इंडिकेटर कि आपका डाइजेशन पूरा खराब हो चुका है और ये अपने आप में एक डिजीज की शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है एक इंटरमीडिएट स्टेज पे। बिल्कुल। अब जैसे आपने लाइफस्टाइल का जिक्र किया डॉक्टर प्रीति, तो लाइफस्टाइल से जुड़े जो पेट के रोग हैं उनके बारे में भी बताइए कि कैसे हमारे खराब लाइफस्टाइल की वजह से ये जो रोग हैं वो हमारे अंदर आ चुके हैं। देखिए, लाइफस्टाइल एक इतना ब्रॉड टर्म है आज की डेट में कि WHO का भी एक पर्टिकुलर डोमेन बन गया है लाइफस्टाइल डिजीजेस, जिनको हम नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के नाम से जानते हैं, और वो अपने आप में एक पूरा रिसर्च डोमेन और ट्रीटमेंट डोमेन बनकर सामने आ चुका है। सो दिस इज द इंडिकेटर कि हम एक बहुत ही थ्रेटनिंग स्टेज पर ऑलरेडी पहुंच चुके हैं ग्लोबली। और इसमें अगर डिजीजेस की बात करें तो पेट के डिजीजेस में सिर्फ लिवर का डिजीज होना या कॉन्स्टिपेशन होना यही लिमिटेड नहीं है। अगर आपका डाइजेशन खराब है तो आपको स्किन डिजीजेस होंगे, जिसमें मेजरली एक्ने बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा अक्रॉस एजेस, अक्रॉस जेंडर्स। देन सोरियासिस के केसेस आपको मिलेंगे, एक्जिमा मिलेगा, इवन जो विटिलिगो है, सफ़ेद दाग है, उसका भी इंडाइजेशन एक बहुत बड़ा फैक्टर है। इसमें आपको न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस का ट्रिगर मिलेगा, फॉर एग्जांपल माइग्रेन है, इवन स्ट्रोक जैसा यानी कि पैरालिसिस वगैरह जो डिजीजेस हो जाते हैं उनका भी जो ट्रिगर है वो कहीं ना कहीं आपके इंडाइजेशन से ही स्टार्ट होता है। देन फीमेल्स की अगर बात करें तो PCOD आज की डेट में एक बहुत बड़ा डिजीज बन के आ रहा है। उसमें भी जो गायनेकोलॉजिकल और हार्मोनल इम्बैलेंसेस होते हैं उसका भी जो इनिशिएटिंग फैक्टर है वो फॉल्टी लाइफस्टाइल ही रहता है, यानी कि आपकी डाइट, आपका एक्सरसाइज पैटर्न, ये सब खराब है। और अगर आपकी बॉडी में लाइटनेस नहीं है तो आप और कोई भी फैक्टर को करेक्ट करने की तरफ नहीं जा पाएंगे। बॉडी परमिट नहीं करेगी एक्सरसाइज करना, टाइम पे सोना, टाइम पे उठना, वो आपकी बॉडी कर ही नहीं पाएगी। और जैसा आपने पूछा कि सिर्फ अगर पेट की ही बीमारियों की बात करें तो कॉन्स्टिपेशन, देन IBS बहुत कॉमन मिलेगा आपको, यानी कि कभी आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगा, कभी लूज मोशंस होंगे। देन आपकी बॉडी थोड़ा सा भी हैवी फूड एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी।
देन इवन जो सीज़न चेंज होने में जो सीजनल फूड होते हैं वो आपकी बॉडी एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी। देन हैवीनेस बहुत रहेगी बॉडी में, कई बार उससे जॉन्डिस ट्रिगर हो जाता है क्योंकि लिवर पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है। और इसी तरह से हाइपर एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, एसिड रिफ्लक्स है, GERD है, इस तरह की बहुत सारी डिजीजेस का ट्रिगर हो सकता है। अब बात कर रहे हैं जब हम अपच की, तो अपच होता क्यों है और इसको दूर कैसे किया जाए? अब ये तो हमने समझ लिया कि भाई इसके ये लक्षण हैं, ये कॉजेस है, इससे समझा जा सकता है, लेकिन दूर भी कैसे करें, ये एक बड़ा सवाल है। जी, इनफैक्ट ये एक्चुअली बहुत बड़ा क्वेश्चन है, बिकॉज ऐसे जितने भी पेशेंट्स मिलते हैं जिन्हें पता है कि उनको इंडाइजेशन है, उन्हें ये भी पता होता है कि उनका इंडाइजेशन का कॉज क्या है। फॉर एग्जांपल अगर उनकी लाइफ में स्ट्रेस है, उन्हें पता होता है कि उनकी लाइफ में स्ट्रेस है। सो इसको दूर करने का सबसे ईजीएस्ट जो तरीका है वो ये है कि आप अपनी बॉडी के रिदम को फॉलो कीजिए। जब आपको भूख लग रही है आप तब खाइए। जो डाइटरी फैट्स आजकल बहुत चल रहे हैं कि इंटरमिटेंट फास्टिंग है, या फिर दिन में एक बार खाना है या 2 बार खाना है, या फिर मल्टीपल टाइम्स स्मॉल मील्स इन मल्टीपल टाइम्स इन अ डे वाला डाइट फैट है, उसकी तरफ ना जाकर जो आपको सूट करता है आप उस तरह की डाइट लीजिए। जैसे आयुर्वेद में जो प्रकृति का कॉन्सेप्ट है उसमें ये चीज़ बहुत क्लियरली डिफाइन की जाती है कि अगर आपकी पित्त प्रकृति है, आपका कॉन्स्टिट्यूशन ही ऐसा है कि आपको मल्टीपल टाइम्स फूड चाहिए, तो आप इंटरमिटेंट फास्टिंग नहीं कर पाएंगे। अगर आप वैसा करेंगे तो बाय नेचर आपको हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम होगा, आपको गैस फॉर्मेशन होगी, एंड इवेंचुअली आप बहुत ज़्यादा इंडाइजेशन की तरफ जा चुके होंगे, जिससे बहुत ज़्यादा डिजीजेस ट्रिगर होंगे। तो मेजरली जो है आपको जिस टाइम भूख लगे आपको उस टाइम खाना है। देन आपको आपकी बॉडी के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज करनी है, बहुत ज्यादा ओवर वर्कआउट आपको नहीं करना है। देन 8 ग्लासेस ऑफ वाटर इन अ डे का कॉन्सेप्ट दैट वो भी सबको सूट नहीं करता है। जब आपको प्यास लगे आपको तब पानी पीना है। सीजनल खाना बहुत जरूरी है। सुपर फूड्स के और सुपर फूड डाइट के कॉन्सेप्ट में पढ़ना लॉजिकल नहीं है। आपको वही खाना सूट करेगा जो आपकी ज्योग्राफी से बिलोंग करता है। इनफैक्ट इंडिया में इतनी वेरिड स्टेट्स हैं, इतनी वेरिड ज्योग्राफीज हैं, तो ऐसा आपने भी देखा होगा कि हर एक पर्टिकुलर स्टेट का डाइट पैटर्न और मसाले यूज करने का पैटर्न बिल्कुल डिफरेंट होता है। कुछ स्टेट्स में बहुत ज़्यादा स्पाइसी फूड लिया जाता है, कहीं आपको बहुत ऑयली फूड मिलेगा। तो उसी के हिसाब से अगर हम अपना पूरा डाइट चार्ट बनाते हैं, कैलोरी काउंट को अलग रख के, अगर हम न्यूट्रिशन को और अपनी बॉडी की सूटेबिलिटी को, सीजनल फूड्स को बहुत ज़्यादा प्रेफरेंस देंगे, तो हमारी बॉडी उसे बहुत अच्छे से एसिमिलेट करेगी, डाइजेस्ट करेगी और उसका न्यूट्रिशन भी पूरा मिलेगा। आज हम बात कर रहे हैं पेट से जुड़े रोगों की, अपच की समस्या की, और आयुर्वेद के मुताबिक उसका उपचार कैसे होता है। हमारे साथ खास मेहमान डॉक्टर प्रीति लगातार जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर प्रीति, आगे हम जानना चाहेंगे कि जब हम पेट के रोगों की बात करते हैं तो उसमें आंतों को साफ करना कितना जरूरी हो जाता है, और आयुर्वेद किन क्रियाओं से कैसे हम जो है आंतों को साफ कर सकते हैं? जी, बहुत ही रेलिवेंट क्वेश्चन है ये आपका इस टाइम के लिए। आंतों की सफाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक हमारा इंटेस्टाइन क्लीन नहीं होगा, यानी कि जो हमारी बॉडी का जो वेस्ट प्रोडक्ट है, जो मल है, जब तक वो नहीं निकलेगा बॉडी से, तब तक हमारी बॉडी प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर सकती। और आयुर्वेद की संहिताओं की अगर हम बात करें तो बहुत क्लियरली सभी संहिताओं में मेंशन किया गया है कि अगर आपका मल ठीक से नहीं निकल रहा है शरीर से, तो आपको बहुत ही सीरियस डिजीजेस होने की संभावना है, जिसमें मेजरली न्यूरोलॉजिकल डिजीजेस होते हैं। देन आर्थराइटिस होता है, जो डेबिलिटेटिंग डिजीजेस हैं, जो बेसिकली इरिवर्सिबल डिजीजेस में भी आते हैं, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, और काफ़ी सिवियर न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स भी इस चीज़ से हो सकते हैं। सो इसके लिए कुछ बहुत बेसिक होम रेमेडीज भी हैं जो हम ट्राई कर सकते हैं। स्पेशली इसमें हमको अपनी डाइजेशन का ध्यान रखने की ज़रूरत है, यानी कि हमारा जो फूड कॉम्बिनेशन है वो अच्छा होना चाहिए। आयुर्वेद में विरुद्ध आहार का एक बहुत मेजर कंपोनेंट है और वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। आज के डेट में उसे जानना हमारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम बहुत अलग अलग तरह के फूड प्रोडक्ट से एक्सपोज हो रहे हैं, जिसमें हमारी वेस्टर्न डाइट की तरफ भी बहुत एक्सपोजर हो चुका है, और लोग बहुत ज़्यादा फूड के साथ एक्सपेरिमेंट करते हैं। वो जिस ज्योग्राफी में हैं उसके अलावा दूसरी ज्योग्राफी के फूड बनाने का, वहाँ के खाने के तरीके अडॉप्ट करने की बहुत कोशिश करते हैं, मल्टीपल क्विजीन्स बनाने की कोशिश करते हैं। उसमें कई बार हम
विरुद्ध आहार का भी सेवन कर जाते हैं। विरुद्ध आहार का मतलब होता है एंटागोनिस्टिक फूड, यानी कि ऐसी डाइट, ऐसे फूड प्रोडक्ट्स जो आपस में एक दूसरे के साथ कंपैटिबल नहीं होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, आजकल स्मूदीज का बहुत फैशन है, जिसमें जनरली दूध के साथ फ्रूट्स को ब्लेंड कर दिया जाता है, या काफ़ी अलग अलग चीज़ें, आपने कभी ओट्स ब्लेंड कर दिए, इस तरह के डिफरेंट ब्लेंड्स बनाए जाते हैं जो हमारी बॉडी में डाइजेस्ट नहीं हो सकते। और यही सारी चीज़ें हैं जो अल्टीमेटली इंटेस्टाइन को क्लीन होने से रोकती है, क्योंकि ये डाइजेस्ट हो ही नहीं पाता। सो मेजरली कुछ फैक्टर्स हैं जो हमारे लिए ध्यान रखने में बहुत ज़रूरी हैं कि जब भी आप कोई मिल्क का प्रोडक्ट ले रहे हैं, जैसे आपका चाय, कॉफ़ी या दूध है फॉर दैट मैटर, उसके साथ आप कुछ भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं लीजिए जिसमें सॉल्ट हो, जैसे नमक का पराठा है या नमकीन बिस्किट हैं या आपकी नमकीन मट्ठी है। इस तरह की चीज़ें, नमकीन को आप चाय कॉफ़ी के साथ कंबाइन मत कीजिए। नमक के पराठे के साथ में आप दूध मत लीजिए, उसमें थोड़ा गैप करके ले लीजिए, इससे भी आपको कॉन्स्टिपेशन में बहुत रिलीफ मिलेगा। देन जो मीठा है, आयुर्वेद के कॉन्सेप्ट के हिसाब से मधुर रस जो है वो हमेशा खाने का पहला कंपोनेंट होना चाहिए। सो आजकल जो हम मीठा हमेशा खाने के बाद खाते हैं, वो पूरे डाइजेशन प्रोसेस में एक मेजर ऑब्स्ट्रक्शन का काम करता है। तो मीठा हमेशा पहले खाइए। खाने के बाद में आप कोशिश कीजिए कि थोड़ी सौंफ ले लीजिए। पहले ज़माने में हम देखते थे कि खाने के बाद अक्सर पान सर्व किया जाता था, वो डाइजेशन के लिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था, इसीलिए उसे दिया जाता था। तो बेटर रहेगा कि हम अपने डाइट में इस तरह की चीज़ें शामिल करें। और अगर कहीं आपको लग रहा है कि आपके जो इंटेस्टाइन है वो अच्छे से क्लियर नहीं हो रहे हैं, आंतों की सफाई नहीं हो पा रही है, तो कुछ बहुत मेजर चीज़ें हैं जो आप घर पे कर सकते हैं। बट फिर भी मेरी यही सलाह रहेगी कि क्योंकि जो भी जड़ी बूटियां हैं वो अल्टीमेटली हैं तो मेडिसिन, तो आप अगर कुछ भी लेते हैं तो एक बार एक आयुर्वेदिक डॉक्टर की सलाह ज़रूर लीजिए। बट जो बहुत कॉमन चीज़ें हैं जो आपको मार्केट में इजीली मिल जाएंगी, उसमें एक तो त्रिफला है, त्रिफला का पाउडर, वो आप रात में ले सकते हैं गर्म पानी के साथ में। खाना खाने के बाद में आप अजवाइन ले सकते हैं, रोस्ट करी हुई, पाउडर करी हुई, उसे अच्छे से चबाकर खाइए, वो भी डाइजेशन में बहुत हेल्प करेगा। और बहुत सारे ऐसे प्रोसीजर्स होते हैं आयुर्वेद में जिन्हें पंचकर्म प्रोसीजर कहा जाता है। पंचकर्म में विरेचन थेरेपी है जिसका बहुत बड़ा रोल है आंतों की सफाई करने में। देन इसमें हम और भी अलग अलग तरह की क्रियाएं करते हैं, जैसे कि अभ्यंग है, यानी कि पूरी बॉडी की मसाज की जाती है, उससे बॉडी के जो चैनल्स हैं, जो स्रोतस हैं, वो खुलते हैं। वो स्रोतस खुलने से भी बहुत इजीली आपका जो डिफरेंट चैनल्स में ऑब्स्ट्रक्टेड आपका आम दोष है, यानी कि जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल है, जो टॉक्सिन्स हैं, वो आपके बॉडी के सेंटर पार्ट में लाए जाते हैं पहले, यानी कि आपके बिल्कुल कोष्ठ में लाते हैं। और फिर कोष्ठ से उन्हें निकालने के लिए आपके सीजन के हिसाब से, आपकी एज और आपके बॉडी टाइप और आपके डिजीज के हिसाब से पंचकर्म प्लान किया जाता है, जिसमें इंटेस्टाइनल क्लीनिंग एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। उसमें अलग अलग तरह की हम बस्ती देते हैं, जिसमें काढ़े की बस्ती है, तेल की बस्ती है, वो आपकी कंडीशन के हिसाब से उस टाइम डिसाइड की जाती है। और मेडिसिन में भी कुछ चीज़ें हैं, जैसे त्रिफला बहुत कॉमन है, आप त्रिफला ले सकते हैं। देन आप एरंड का तेल ले सकते हैं जो आपके इंटेस्टाइन में ड्राइनेस भी नहीं होने देगा और इंटेस्टाइन को क्लीन करने की भी हेल्प करेगा। देन आपके खाने में आप फाइबर ज़्यादा ले सकते हैं। अब फाइबर आपको किस फॉर्म में लेना चाहिए? कच्ची सब्जियां आप कम लीजिए, सब्जियों को बॉईल करके या स्टीम करके ज़्यादा लीजिए, वो आपको ज़्यादा इफेक्ट देगा। कच्चा खाना जो है वो वात बढ़ाएगा आपके शरीर में, तो वो और ज़्यादा दिक्कत कर सकता है। तो बेटर है कि आप बॉयल और स्टीम्ड खाना लीजिए। फ्रूट्स की मात्रा बढ़ाइए ताकि वाटर कंटेंट और फाइबर अच्छी क्वांटिटी में जाए आपकी बॉडी में। इस तरह से आप आपका डाइजेशन और आंतों की सफाई पर अच्छे से ध्यान दे सकते हैं। डॉक्टर प्रीति, हम दिनचर्या की, अपनी लाइफस्टाइल की बात कर रहे हैं जी। तो वैसे में हमें कब भोजन करना चाहिए, कितना करना चाहिए, कब सोना चाहिए, आयुर्वेद में ये सब कुछ मेंशन है, तो हम चाहते हैं इस पर भी जरा दर्शकों तक हम जानकारी पहुंचाएं कि ये पूरी जो प्रक्रिया है वो कैसे कैसे होगी। देखिए, जनरली जो कॉन्सेप्ट है वो तो यही है कि आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना चाहिए, यानी कि सूरज उगने से पहले आपको उठना चाहिए। और पूरा दिनचर्या के कुछ स्टेप्स हैं, जैसे आपको पूरे शरीर पर तेल की मालिश करनी चाहिए रोज़, उसके बाद आपको नहाना चाहिए। इस तरह के काफ़ी अलग अलग स्टेप्स हैं। लेकिन जैसा आपने बताया कि किस समय आपको खाना खाना चाहिए, अब खाना खाने का एक पर्टिकुलर टाइम हर किसी के लिए नहीं होता। आयुर्वेद बहुत ही पर्सनलाइज्ड और बहुत कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम ऑफ मेडिसिन है।
तो इसमें आपकी प्रकृति पे और आपके डेली जो आपके काम के रूटीन है उस पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। तो इसका एक बहुत बेसलाइन जो आइडिया मैं आपको दे सकती हूँ, एक जनरल आइडिया जो हर कोई अपनी लाइफ में यूज़ कर सकता है, वो ये रहेगा कि आप अपनी भूख के हिसाब से खाइए। जब आपको लग रहा है कि आपको भूख लग सकती है, आप उसी के हिसाब से खाइए, और जितनी भूख है उससे थोड़ा सा कम खाइए। यानी कि आप 1/4 पार्ट जो है अपनी स्टमक का उसे खाली रखिए। ये आयुर्वेद का एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है और बहुत इफेक्टिव कॉन्सेप्ट भी है। और जो डाइटरी फैट्स हैं उसमें मत पड़िए। जिस तरह का खाना आपको सूट करता है आप उस तरह का खाना खाइए। और डाइट में फैट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप बिल्कुल ही अगर ऑयल फ्री और फैट फ्री डाइट पे चले जाएंगे तो आपकी बॉडी के लिए उस फूड को एसिमिलेट करना बहुत टफ हो जाएगा। तो इसीलिए आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव डाइट प्लान बनाना चाहिए जो आपको सूट करे, जो आपका खाने का मन भी करे। देन आपको जो बहुत बेसिक किचन स्पाइसेस हैं, जैसे कि हल्दी है, अजवाइन है, जीरा है, इलायची है, ये सब आपके खाने में ज़्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये आयुर्वेदिक मेडिसिन्स हैं और ये आपके खाने के टेस्ट बढ़ाने के अलावा खाने में एक मेडिसिनल वैल्यू इंक्लूड करती हैं, जिससे आपके खाने का डाइजेशन इम्प्रूव होता है, वो आपकी बॉडी अच्छे से पचा पाएगी। देन पानी एक बहुत बड़ी चीज़ है। पानी आप अपनी प्यास के अकॉर्डिंग पीजिए। ऐसा नहीं है कि आप अपने आजकल बहुत ऐप्स आ गई हैं जो आपको हर आधे घंटे में वाटर का रिमाइंडर देती हैं, उनके हिसाब से ना चलकर आप अपनी बॉडी के हिसाब से चलिए। जब आपका शरीर पानी मांग रहा है तब पानी लीजिए, और बहुत ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, उससे बहुत नुकसान होता है। देन कभी भी आपको ब्रेकफास्ट स्किप नहीं करना चाहिए। ब्रेकफास्ट में भी आपको ढंग से खाना खाना चाहिए। लाइट ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट हर किसी को सूट नहीं करता। बिल्कुल। और ब्रेकफास्ट में कुछ लोगों की हैबिट होती है कि वो सिर्फ फ्रूट्स खाते हैं और उसके अलावा कुछ और सॉलिड फूड नहीं लेते, वो भी गलत है, क्योंकि फ्रूट्स बहुत जल्दी डाइजेस्ट हो जाता है और उसके बाद में आप सॉलिड फूड उतने आराम से इजीली बॉडी नहीं डाइजेस्ट कर पाती। इसलिए आप एक अच्छा कॉम्बिनेशन बनाकर खाइए। देन चाय कॉफ़ी का जो इंटेक है वो भी बहुत लिमिटेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दिन में बहुत ज़्यादा चाय ले रहे हैं, क्योंकि वो आपकी एपेटाइट को ख़त्म कर देता है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। इसमें सबसे मेजर तो यही रहेगा कि जब आपने एक टाइम का मील लिया तो आपका जो दूसरे टाइम का मील है वो आपको तब लेना चाहिए जब आपकी बॉडी ये इंडिकेट करे कि पहले खाया हुआ मील आपका डाइजेस्ट हो चुका है। बिल्कुल। तो ये एक बहुत मेजर फैक्टर है जो बहुत सारे डिजीजेस से बचा सकता है आपको। बिल्कुल डॉक्टर प्रीति, आपने बताया आयुर्वेद के मुताबिक हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए और खाने पीने की जो हमारी प्रक्रिया है उसमें कैसे हमें छोटे छोटे से बदलाव लाने हैं, ताकि हम बड़ी से बड़ी जो बीमारी है, बड़ी से बड़ी जो समस्या है, उससे निजात पा सके। बहुत शुक्रिया आपका कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और जुड़कर आयुष्मान भव में आज हमने इसी को लेकर चर्चा की। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। करोतु कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः लक्ष्मीः कौस्तुभपारिजातकसुरा धन्वन्तरिश्चन्द्रमा।